नववर्ष की बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। ग्रहों को बहुत साइंटिफिक अप्रोच से समझता हूँ व इंसान मानव जीवन पर ग्रहों का कैसा प्रभाव पड़ता है इसे बहुत ही साइंटिफिकली कैलकुलेट करता हूँ। ग्रहों का कैसा प्रभाव नए साल 2024 में रहेगा इसकी पूरी जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सूर्य से लेकर शनि, राहु आदि बड़े ग्रहों की चाल मूवमेंट नए साल में कैसी रहेगी इसकी पूरी स्थिति मेरे सामने है और इससे आपका नया साल, आपका यह जीवन नए साल में 2024 में 2024 में कैसा रहेगा इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आप इस वीडियो से जुड़ गए हैं तो मेरे कहने से कुछ वक्त जरूर अब निकालिए और बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझिए, क्योंकि मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो अवश्य कुछ ना कुछ पाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे और ये निश्चित आपके लिए फायदेमंद होगा। बहुत सारे समय आप व्यर्थ अन्य जगहों पर करते हैं, लेकिन मेरे कहने से आप रुकिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप कहीं से भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदे पाते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये मेरा जो प्रयास है आपके लिए एक फेवर करेगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिना लाइक किए मत जाइएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। नए साल की बात करता हूँ, 2024 की बात करता हूँ और आपके जीवन में कैसी स्थिति 2024 ला रहा है नया साल, इसके बारे में बात करता हूँ। मेरे सामने सूर्य, मंगल और बुध की, बृहस्पति, शुक्र और इधर शनि, राहु, केतु आदि की पूरी ग्रहों की स्थितियां मेरे सामने बनी हुई है। लगभग 1 से 1.5 घंटे लगे हैं इसको बनाने में। पूरे ग्रहों की हर महीने की मूवमेंट मैंने नोट की है और इससे आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा बारी बारी से इस पर बात मैं करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी एक कन्फ्यूजन होती है कि इस राशिफल को हम समझे कैसे। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो ग्रहों का, मैं अपना स्वयं का भी जीवन देखता हूं तो मैं आपको बता दूं कि जो फाइनल जो ग्रहों के इम्पैक्ट हमारे जीवन पर होते हैं वो लग्न से बहुत अधिक होते हैं। 70% आपके लग्न राशि क्या है, लग्न राशि आपकी कुंडली जब बनी होगी तो आपके लग्न में कौन सी राशि पड़ी हुई है, तो लग्न राशि पर इस राशिफल को जो मैं बता रहा हूं इसे आप फॉलो करोगे ना तो आपको बिल्कुल करेक्ट लगेगा कि बहुत सारी चीजें मेरे बारे में हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि जो लग्न राशि पे फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि 80 to 90% करेक्ट। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको कहूंगा कि 30% चूंकि मून साइन पर भी इंपैक्ट होता है, तो इसलिए आप एक बार क्रॉस चेक अपनी चंद्र राशि पर भी देख लीजिएगा कि क्या प्रभाव इसका पड़ता है। 2024 जब शुरू हो रहा है, 2024 जब स्टार्ट हो रहा है, जिस समय 2024 लग रहा है उस समय आकाश में कन्या लग्न का उदय रहेगा। कन्या लग्न 9 डिग्री 53 कला पे रहेगी और चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में रहेंगे। बात मिथुन राशि की करेंगे। मिथुन राशि यानी जेमिनी, मिथुन राशि वालों का नया साल यानी 2024 कैसा रहेगा, 2024 कैसा रहेगा, बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही तार्किक मैं आपका विश्लेषण 2024 का करूंगा। बहुत ध्यान से समझिए। किसी भी रूप से यदि आपकी मिथुन लग्न है या आपकी मिथुन राशि है, कहीं से भी आप मिथुन राशि से संबंध रखते हैं तो ये सारी बातें मैं आपके बारे में करने वाला हूं। देखिए, मिथुन राशि के यदि हम नए साल की बात करें तो कुंडली आपको स्क्रीन पर बनी नजर आएगी। 2-3 मुख्य बातें आप सबसे पहले समझिए, फिर बारी बारी से आपके स्वास्थ्य से लेकर आपके वैवाहिक जीवन, क्या इस साल आपका विवाह होगा या वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या होगी, संतान की स्थिति क्या होगी, संतान की स्थिति, संतान यदि आप प्लान कर रहे हैं तो क्या स्थिति, ये सारी बातें मैं बारी बारी से करूंगा। बहुत ध्यान से समझिए। राहु की सबसे पहले बात, चूंकि राहु और केतु पूरे साल यहीं पर रहने वाले हैं 10th हाउस में राहु और 4th हाउस यानी सुख भाव में आपके केतु रहने वाले हैं। राहु जब 10th हाउस में होंगे, 10th हाउस कुंडली का करियर स्थान होता है, जहां पे देखिए 12 नंबर लिखा हुआ है, कुंडली का कर्म स्थान है, करियर है, ऑफिस है, आपका वर्किंग प्लेस है, आपकी दुकान, आप कुछ भी करते हैं जहां से आपकी जीविका चलती है, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, प्रोफेशनल काम करते हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी एनीथिंग जो करते हैं 10th हाउस करियर का है। अब यहाँ पे राहु है, राहु का बेसिकली काम है, मैं बिल्कुल देखिए ये नहीं कह रहा हूं कि राहु यहाँ पर है तो आप पूरे साल करियर में उन्नति ही नहीं पाएंगे, नो, लेकिन राहु का बेसिकली क्या वर्क है, राहु यहाँ पर होंगे तो ये 99.9 नहीं 100% पूरे साल आपको कहीं ना कहीं थोड़ी पॉलिटिक्स में रखेंगे, परेशान करेंगे। पॉलिटिक्स में मतलब वो पॉलिटिक्स वाली नेतागिरी वाली पॉलिटिक्स नहीं, ये पॉलिटिक्स आपके वर्किंग पॉलिटिक्स, यानी आपके जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे गुटबाजी, कुछ
आपको परेशान कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेस दे सकते हैं, आपके बॉस से आपका विवाद हो सकता है, झंझट क्रिएट की जा सकती है, परेशानियां हो सकती हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक करियर का जो प्लेस है वो बहुत वेल प्लेस्ड नहीं दिख रहा है राहु का यहाँ पे होने की वजह से। तो इस साल पूरे आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, थोड़ा रिजर्व होकर चलना है, क्योंकि करियर के स्थान पे राहु है। हालांकि करियर के मालिक बृहस्पति मई तक बहुत अच्छी स्थिति में है। एक तो राहु से हट गए हैं, ऊपर से अपनी अच्छी चाल में दिसंबर से हो जाएंगे, यानी जनवरी से मई तक का जो ट्रांजिट जुपिटर का है, बृहस्पति का है, वो बड़ा सपोर्टिव होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हमने जाना कि राहु करियर के स्थान पर है। दैट मीन्स कि करियर में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। किस तरीके की सावधानी? ट्रांसफर हो सकता है, वर्कलोड क्रिएट किया जा सकता है, कानाफूसी हो सकती है, टेंशन क्रिएट की जा सकती है, विवाद हो सकता है। इस तरीके से मतलब आप समझ लीजिए कि क्या मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात हमने क्या समझी कि बृहस्पति करियर का मालिक अच्छा है, और ये कब तक अच्छा है? 2 मई तक, क्योंकि बृहस्पति 11वें घर में है जहां पे 1 नंबर लिखा हुआ है। 2 मई को ये बृहस्पति 12वें चले जाएंगे, यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है। वृषभ राशि के बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, और वैसे भी आपके 12वें घर में चले जाएंगे बृहस्पति, व्यय भाव में चले जाएंगे। तो यदि आप भारत में नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब यहां से 2 पॉइंट्स निकल रहे हैं, 2 आंसर निकल रहे हैं। यानी यदि आप भारत में, इंडिया में आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा चेंज, स्विच करना, बढ़िया चेंज करना वो जनवरी से मई का रहेगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन में सेटल्ड होना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए मई के बाद अच्छा समय होगा, जब करियर का लॉर्ड अब्रॉड के स्थान पर चला जाएगा। और यदि आप इंडिया में नौकरी कर रहे हैं तो आपको परेशानी होगी। मान लीजिए आपका कोई संबंध भारत के बाहर है ही नहीं है, भाई आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप टीचर हैं, आप बैंक में काम करते हैं, और आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया में ही काम करते हैं, तो आपके लिए ये जुपिटर जो मई के बाद 12 में जाएगा ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन यदि आप कोई MNC कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो आपके लिए मई के बाद बहुत अच्छा, यानी आप वीजा चाहते हैं, कुछ भी आपका प्लान यदि बाहर जाने का है, तो मई के बाद दिसंबर तक नेक्स्ट ईयर का बहुत अच्छा रहेगा। यहां पे 2 बात क्लियर हो गई। तीसरी बात यहाँ पे शनि की। शनि नवम भाव पे बहुत अच्छे पॉइंट्स, बहुत अच्छे स्थिति में है। ये पॉइंट बहुत तगड़ा है कि 1 जुलाई तक लगभग शनि भाग्य पर हैं, तो भाग्य को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य की दृष्टि से सपोर्टिव टाइम रहेगा। यदि आप थोड़े से वेजिटेरियन हैं, बढ़िया इंसान हैं, अच्छा काम करते हैं, ईमानदार इंसान हैं, तो ये शनि आपको फाइनेंशियली इस साल स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। यानी जनवरी से जुलाई तक का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जुलाई से अक्टूबर तक का जो समय रहेगा वो शनि वक्री रहेंगे, बृहस्पति 12वें रहेंगे, मंगल की स्थिति ठीक नहीं रहेगी, तो वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा। और इसी चलते मैं आपको आपके 2024 में कुछ खास महीने बता देता हूं, और ये खास महीने आप लिख लीजिए, आप रिमाइंडर लगा लीजिए अपने फ़ोन में, क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट महीने होने वाले हैं। तो यदि आपको कोई बड़ा निवेश, गाड़ी, घर लेना चाहते हैं, आप कुछ बड़े प्लान कर रहे हैं, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ बड़ी चीज करना चाहते हैं, तो मेरी बात मानकर आप इन महीनों पर कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए बहुत अच्छे महीने जो हैं इस साल में 2024 में बहुत अच्छे महीने हैं, वो हैं फरवरी का महीना, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, जुलाई का महीना, सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना। फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर बहुत अच्छा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो इस साल स्वास्थ्य की अगर हम स्थिति आपके देखें तो स्वास्थ्य मुझे ठीक नज़र आ रहा है। फिलहाल जुलाई के बाद से थोड़ा ड्राइविंग वगैरह ध्यान से करिए, क्योंकि शनि वक्री हो जाएंगे, अष्टमेश शनि है, वक्री होंगे, तो थोड़ा दुर्घटना के योग बनते हैं। हेल्थ का ध्यान रखिए, पैर, घुटने, कमर का ध्यान रखिए इस साल पूरे, और जुलाई के बाद से ड्राइविंग वगैरह बहुत ध्यान से करिए। धन की बात करें तो धन की स्थिति में अगर हम देखें तो धन में आपके लिए सबसे अच्छा जो समय दिख रहा है मुझे यहाँ पे, सबसे अच्छा जो समय दिख रहा है जून का महीना, खासतौर जुलाई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। जून जुलाई दोनों बहुत अच्छे दिख रहे हैं धन को लेकर। और
धन की स्थिति यहाँ पे ठीक नज़र आ रही है इस साल। धन को लेकर जुलाई का महीना मुझे बहुत खास नज़र आ रहा है। उसमें ये है कि क्योंकि मंगल की जो स्थिति है वो बहुत आपको फेवर कर रही है। जून का मिड और पूरा जुलाई, जून पूरा नहीं ले सकते हैं, 15 जून के बाद से जो वक्त है वो 1-1.5 महीनों का बहुत अच्छा है। वैसे जो मैंने आपको खास महीने बताए हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, ये भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस को बेहतर रखेगा। करियर की बात करें, और मैंने शुरू में भी करियर की बात करूं, करियर, जॉब, बिजनेस, जो भी आप उसको इंक्लूड करें। करियर में मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि राहु सम स्ट्रगल एंड पॉलिटिक्स इन वर्किंग प्लेस, ये मैंने लाइन लिखी हुई है। और केतु आपके 4th हाउस में होने की वजह से सम प्रॉपर्टी ऑब्स्टिकल्स, सुख को लेकर परेशानी, घर से दूर ट्रैवल करना, ट्रैवल आना जाना, और आपकी माता का ध्यान, पूरे साल अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मदर की हेल्थ का ध्यान, केतु 4th हाउस में बैठा हुआ है, उनको थोड़ी कुछ करंट वगैरह से ध्यान, उनको एडवाइस कर दीजिएगा कि थोड़ा सा इस बिजली वगैरह से दूर रहें, सीढ़ी वगैरह से उतरें तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने कमर का, पैरों का बहुत ध्यान रखें, पेट का बड़ा ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये आप बहुत ध्यान रखिए। फिर तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है फरवरी टू अप्रैल गुड फॉर जॉब, गुड फॉर जॉब एंड बिजनेस। फरवरी से अप्रैल, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने शुरू के बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद 24 सितंबर से पूरा अक्टूबर, ये मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली हुई है, 24 सितंबर से अक्टूबर गुड फॉर जॉब, ये नोट कर लीजिए आप, ये कन्फर्म है, ये बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत साइंटिफिक है। फरवरी से अप्रैल और उधर 24 सितंबर से पूरा अक्टूबर। फिर तीसरा मैंने यहाँ पे देखा, लिए कैलकुलेट किया है कि 19 मई से 13 जून, 19 मई से 13 जून फॉरेन, एब्रॉड, इस तरीके के जो रिलेशंस हैं ये आपके बहुत अच्छे हैं। यानी आप वीज़ा जा रहे हैं, फाइल अप्लाई कर रहे हो, फॉरेन, बहुत सारे ऐसे अपॉइंटमेंट्स मेरे पास होती हैं कि भाई विदेश जाना है, वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, फाइल लगाई हुई है, तमाम जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी एकदम हार्ड एंड फास्ट, एकदम बिल्कुल डंके की चोट में मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी कुंडली भी डिपेंड करेगी कि आपके ग्रह नक्षत्र आपकी जन्म कुंडली में कैसे हैं। बट एक जर्नली अगर मैं बोलूँ तो ये आपको दिख रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न, मैरिज की क्या स्थिति है 2024 में? 101% आपके मैरिज की स्थिति, मैरिज फिक्स होना, कंफर्म होना, इस तरीके के जो चांसेस हैं, जो संभावनाएं हैं, वो आपके मई तक बहुत ज़्यादा है, मई तक बहुत ज़्यादा है, जनवरी से मई तक। आप इस बीच में पहले से फिक्स है शादी तो कर सकते हैं, विवाह फिक्स हो सकता है, विवाह से संबंधित बातें बन सकती हैं, कुछ भी मामला इस समय पे हो सकता है, ये निश्चित मानकर चलिए। और उधर अगर हम देखें तो अक्टूबर से दिसंबर भी है आपके मैरिज का टाइम। तो मैरिटल लाइफ, मैरिज, विवाह, अब ये पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, बहुत सारे कमेंट्स आने लगते हैं। मैं मैरिज वर्ड बोल रहा हूं, अभी चाहे जो भी हो, मैरिज अगर है बात आपके जीवन में संबंधित, तो उसके लिए जनवरी से मई और उधर नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर भी ले सकते हैं। तो आपके हेल्थ की बात मैंने बताई, वेल्थ की बात बताई, एजुकेशन को लेकर भी शुरू के फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर बहुत अच्छे हैं। और अगर मैं स्पेसिफिक मंथ अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिए, मैं स्पेसिफिक मंथ भी बता देता हूं, 18 सितंबर टू 14 अक्टूबर नोट कर लीजिए। अगर आपको इसमें कोई बड़े फैसले लेना है, अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको बड़े फैसले लेने हैं तो मैं बता देता हूं और मंथ, 31 मार्च टू 25 अप्रैल नोट कर लीजिए, फिर 19 मई टू 13 जून नोट कर लीजिए, 13 जून टू 8 जुलाई नोट कर लीजिए, और 18 सितंबर टू 14 अक्टूबर। That's it, बहुत बढ़िया। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इन मंथ में अपनी एजुकेशन को फर्दर कुछ आगे करते हैं, 100% आप फायदे में रहेंगे और वो लाइफ टाइम काम आने वाली है, ये ध्यान में रखिए। अब ये नोट कर लीजिएगा, अगर आपको कुछ नया कोर्स, एडमिशन कुछ भी करना है इस टाइम पे, तो इस टाइम पे करिएगा। तो स्टडी आपका मैंने बताया, भाग्य ठीक है, अच्छा है भाग्य, जून जुलाई तक बहुत अच्छा है। नौकरी के लिए भी मैंने बताया थोड़ी राहु की वजह से उठापटक रहेगी। बिजनेस ठीक है, शुरू में मैंने बताया, तो मेरे ख्याल से मैंने सब कवर कर दिया। एक चीज़ और बड़ा पूछते हो भैया, प्यार, लव लाइफ, लव को देखें तो ये साल लव लाइफ को लेकर बहुत बढ़िया रहने वाला है।
क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पंचम पर है। और अगर स्पेसिफिक मंथ अगर हम आपको बताएं लव को लेकर, तो वो नज़र आ रहा है मुझे बहुत अच्छा मंथ जो नज़र आ रहा है वो है मिड ऑफ सितंबर से लेकर मिड ऑफ अक्टूबर। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का समय आपके लिए लव लाइफ को लेकर बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। तो ये सब लगभग स्थिति है। अब इस साल को हम कैसा बेहतरीन बनाएं, कैसे इस साल को हम शानदार कैसे बनाएं भाई, उसके लिए कुछ मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। उपाय क्या करना है, पहला काम, आपके ईष्ट जो है वो माँ भगवती हैं, देवी मैया हैं, उनके चरणों पे एक फ्लावर रखिए डेली और आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। या आपके कुल देवी भी घर की हो सकती हैं। डॉग्स को फीड कराइए, घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं, कुत्ते घूमते हैं, उनको फीड कराइए। कुष्ठ रोगी जिनको लेप्रोसी डिजीज हो जाती है, कुष्ठ रोग हो जाता है, उनको खाना अमावस्या की शाम को जरूर दीजिए, पूर्णिमा अमावस्या शाम को दीजिए। और दिक्कत आ रही है ज़्यादा आपको वर्किंग प्लेस पर टेंशन, नौकरी में अगर आपको परेशानी कभी भी आए इस पूरे साल में, तो एक उपाय करना शुरू करिए, नौकरी में परेशानी सॉल्व हो जाएगी। एवरी सैटरडे की शाम को गौशाला जाके गायों को रोटी और गुड़ डालिए और एवरी सैटरडे को आप कुष्ठ रोगियों को भी खाना देकर ब्लेसिंग ले सकते हैं। 100% आपको लाभ मिलेगा और सब कुछ बहुत अच्छा रहे उसके लिए ओम बूम बुधाय नमः, ये बुध के मंत्रों का जाप 108 बार प्रतिदिन करिए। तो मेरी बहुत शुभकामना। कुंडली दिखाना है तो स्क्रीन पर नंबर है, नंबरों पर संपर्क करिए। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।